सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोटपुतली अवध बिहारी मंदिर के महंत डॉक्टर बालेश्वर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु की उपाधि प्राप्त भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश भी दिया, तो उन्होंने हर संदर्भ के अंतर्गत व्यक्ति को एक तरह से उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी किया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जन्माष्टमी का क्या इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है उसका उद्देश्य क्या रहा? वसुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु हैं, तो जगत गुरु का क्या? शिक्षा देना, लोगों को संस्कार देना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना हर गुरु का कर्तव्य है। और भगवान कृष्ण तो जगत के गुरु थे जो सबका कल्याण चाहते, चाहे वो दानव हो मानव हो। इसी भी योनि में सब लोग आए, यहाँ तक यमराज उनके नाम से 2 वृक्ष थे, भगवान कृष्ण के ही आंगन में थे। देवताओं के पुत्र थे, यक्षों के पुत्र थे, पर भी बेचारे धूप बरसात में कष्ट पा रहे, तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। ये जगत गुरु का स्वरूप है। भगवान के समय में यमुना जी का जल प्रदूषित था। जिस जल को जलपान करना, आचमन करना तो दूर रहा, उसके आसपास भी नहीं कोई पटक पाता था। तो उस यमुना जी को दल को दूषण से मुक्त करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। देखने में तो सामान्य से उनकी लीला लगी कि भगवान गेर खेलने के लिए चले गए। जैसे सामान्य बच्चे गेर खेलते वैसे भगवान भी खेले, लेकिन भगवान का कोई गेर खेलने का इच्छा नहीं थी, ना भगवान की गेर खेलने की कोई आवश्यकता समझ में आती है। भगवान ने जो एक जीव था वो आकर के कालीनाथ जो था काली देह में रहता था, उसको पता था कि यहाँ करुण नहीं आएंगे, हम सुरक्षित हैं। जब भगवान का चरण चिन्ह उसके ऊपर पड़ गया है तो रामणक द्वीप चला गया, जहाँ उससे फिर गरुड़ से भय समाप्त हो गया। कालीनाथ के चले जाने के बाद ही काली देह का यमुना का जल विषयता समाप्त हो गया। ये भगवान का संस्कृति और संस्कार का कार्य था। भगवान गोपिकाओं के बीच में रह करके निरीह बाल्यावस्था में उन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि चाहे वो वृद्ध रहा हो चाहे बालक रहा हो, सब भगवान कृष्ण से प्रेम किया था। प्रेम किसे कहते उसको उन्होंने दर्शाया। कामना को प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम का अर्थ है समर्पण। भगवान कृष्ण जब गोकुल में उत्पात हुआ है तो गोकुल में लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई जब से हम लोग गोकुल में बहुत दिन से रह रहे हैं लेकिन ऐसा उत्पात हमने नहीं देखा। अब गोकुल में इतना उत्पात हो रहा, हमारे देवता काम नहीं कर रहे हैं, हमारे इष्ट हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, एक से एक समस्या आ रही, इसका क्या निराकरण किया जाए? अब हम लोग गोकुल को छोड़ दें, क्या करें? सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया। लेकिन जब भगवान कृष्ण निरीह बाल्यावस्था में थे, बड़े बड़े वृद्ध थे, बड़े पंच सरपंच थे, सब लोगों के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा हमारे गौओं को चरने के लिए वृंदावन में हरी हरी घास है, यमुना का निर्मल जल है, इसलिए हम लोग अब वृंदावन चलेंगे। सब लोगों ने भगवान की बात मान लिया। ये जगत गुरु का कार्य है। बालक की बात सब लोगों ने माना, सब लोगों के समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण जो करे इसमें हम लोगों का कल्याण है। तो लोगों ने गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए। वृंदावन में बड़े आनंद से रहे, चाहे गोपिकाएं वृद्ध रही हो, चाहे नवयुवती रही हो, चाहे बाल्यावस्था में रही, सब भगवान कृष्ण से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने बच्चे से प्रेम किया जाता था। आपने देखा कि भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि प्रेम का देवता कहा जाता है, उन्हें इष्ट कहा जाता है। और जैसा कि अभी महाराज जी ने भी बताया कि गोपिकाओं के साथ जो उनकी लीलाएं रही वो सारी लीलाएं थी जिनकी वजह से उन्हें बाद में लीलाधर भी कहा गया। उनकी हर एक लीला के पीछे जगत का कल्याण था, जो कि एक जगत गुरु के नाते किया जाना सुनिश्चित किया गया था। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं जिसे समय अभाव के अंतर्गत सबको समाहित किया जाना उतना संभव नहीं है। मैं डॉक्टर साहब यहाँ ये जानना चाहूँगा कि जन्मोत्सव से जुड़ी हुई जो बात है, रात को 12 बजे का जो समय चुना गया था, जो कि आज रात 12 बजे तक सभी लोग इंतजार करेंगे, अचानक पट खुलेंगे और किस तरह से वो लीलाएं उन्होंने रची थी, कंस का वध भी हुआ था, वो सारी चीज़ें थी। तो 12 बजे का जो संदर्भ है, ये क्या संदर्भ है? उन्होंने यही समय क्यों चुना? 12 बजे जो साधक है, साधना करते हैं, भजन करते हैं, रात्रि में जाकर के भजन पूजन करते हैं, भगवान के जो अनुयायी हैं, भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। और उस समय जन्माष्टमी का ठीक कृष्ण पक्ष के पूर्ण है, आधा समय आधा, इधर आधा समय, ये एक पक्ष के बीच की अष्टमी है। जैसे नवमी तिथि आती है
अष्टमी का 12 यानी नवमी का आरंभ होना, 12 तक अष्टमी भी समाप्त हो जाए, नवमी भी आरंभ हो जाए, तो ठीक बीच का भगवान ने ऐसा चयन किया ने इधर किसी को, क्योंकि सब तिथियाँ भी ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है कि प्रतिपदा भी पहुँची, द्वितीया भी पहुँची कि भाई हमारे यहाँ जन्म लेता कि मेरी भी तिथि, जैसे आज के दिन में भारतवर्ष में राम जी हमारे इष्ट है। मैं और बिहारी मंदिर से मानता हूँ, हमारे यहाँ सीताराम जी की मूर्ति है, पर भी राम जन्म के दिन इतना व्रत नहीं लोग रखते हैं जितना जन्माष्टमी के दिन रखते हैं। भारत में लगभग 80% लोग आज के दिन में व्रत रखते हैं, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिम भारत, कोई भेद विभेद नहीं, सब लोग रखते हैं। तो सब भगवान के पास पहुँचे, इसलिए भगवान ने अपनी तिथि अष्टमी तिथि नियत किया ताकि कोई ये ना कहे कि आप मेरे में आए, सबके बीच में सबको आने में न देख रहे। रात्रि में किया है ताकि जो जगने वाले हो हमारा दर्शन करेंगे, जो सोने वाले हैं सो जाएंगे। तो जो 7 फाटक से देखिए भगवान के जन्म का कितना अच्छा प्रभाव है। इस 7 दरवाजे लगे हुए, 7 में 2-2 पहरेदार खड़े हैं, उनको चैतन्य किया गया कि भाई 1 मिनट भी आपको सोना नहीं, जब तक आप ड्यूटी पे हैं पूर्ण रूप से जागते रहेंगे। लेकिन जब तक वो ड्यूटी पे है, भगवान के जन्म का समय आया है, जितने पहरेदार है सब सो गए, जितने गेट है ताले लगे हैं सब ताले अपने आप खुल गए, गेट खुल गए। जो सत्यवादी वसुदेव जी थे, वसुदेव जी को कंस ने बंद किया। वसुदेव जी ने यही कहा कि भाई देखो आज तक हमने झूठ नहीं बोला, जो भी तुम्हें हमें खतरा नहीं, देवकी से खतरा नहीं, तुम्हें 8वीं संतान से तुम्हें हर संतान जो भी मेरे संतानों की सब संतान देंगे, तो हमें अपने राज्य में रहने दो। बोले नहीं, आप मेरे राज्य चलो। अपने राज्य के बाद भी उन्होंने जेल में बंद कर दिया और 6 पुत्र देते रहे। 7वां फाटक बालक भगवान की कृपा से बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। 8वें में भगवान तुरंत प्रकट हुए हैं, निश्चित है तब उद्भूते जायमाने जनार्दने। देवकी के गर्भ में जैसे चंद्रमा का प्रकाश उदय होता है, भगवान को उदय होते ही बड़ी दिव्य स्तुति देवकी और वसुदेव ने कहा, और जितना सत्यवादिता थे सब भूल गए। उनके अंदर एक पिता पुत्र का भाव उत्पन्न हो गया। बोले किसी भी तरह से इस बालक को बचाइए। और कभी भी वसुदेव नहीं सोच पाए कि हमने वचन दिया है, क्या क्या। उस अंधेरी रात में चल पड़े। उनको उनकी बेड़ियां जो लगी थी वो खुल गई, हाथ में पैर में जो लगी थी वो खुल गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। आराम से जाकर के नंद जी के यहाँ दे करके जो माया रूपी कन्या थे उसको ले आए। जब अंदर फाटक में आते हैं, फाटक अपने आप बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, पहरेदार रह जाते हैं। जैसे जैसे अंदर आते हैं सारा काम भगवान की लीला है। तो भगवान ने सब लोगों को दिखाया कि सबकी रक्षा की जाए है, किसी को मारने के लिए नहीं है, सबका कल्याण करने के लिए। सबको संस्कृति और संस्कार दिए हैं। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, जब तक ब्रज में रहे, गोकुल में रहे, अपने बच्चों के साथ ऐसी कीड़ा करते रहे कि उनको लगा ही नहीं कि भगवान है। जब मथुरा आए हैं तब देखो सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने एक एक नहीं 2-2 माता पिता को संतुष्ट किया। नंद जी के हाँ, नंद और वसुदेव को, नंद जी को और यशोदा जी को कभी भान नहीं होने दिया कि हम इनके पुत्र नहीं। जब इनके साथ वो विदा होकर के मथुरा बुलाने आए गए, तब मथुरा जब गए हैं तब उन्होंने वसुदेव जी को और देवकी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि 2-2 माता पिताओं को संतुष्ट किया। और दोनों माता पिताओं को भी एक श्रद्धा भाव के साथ जिस सम्मानीय तरीके से उन्होंने इस दृश्यमान संसार के अंतर्गत प्रस्तुत किया, वो अपने आप में एक अतुलनीय उदाहरण है। चाहे फिर वो देवकी और वसुदेव की बात हो, और फिर चाहे वो यशोदा और नंद बाबा की बात हो। एक राधा एक मीना, दोनों ने अलग अलग तरीके से भगवान को चाहा। और कहा जाए तो अनेक गोपिकाओं ने भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। इसीलिए उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से हर एक गोपिकाओं को, हर एक बाल सखाओं को उन्होंने संतुष्ट किया। कभी वो माखन चोर कहलाए, कभी लीलाधर कहलाए, तो कभी अपनी अटकेलियों के अंतर्गत वो बार बार लोगों के बीच में एक लोक रंजन के रूप में सामने आए। जैसा कि दिव्य व्यवस्था, सुदामा की मित्रता की बात आती है, एक उदाहरण भगवान ने पूरा उदाहरण के साथ निभाया। आज तक कोई उसे निभा नहीं सकता। भगवान जब अपने गुरु के पास विद्या अध्ययन करने गए हैं, परमात्मा है, सब कुछ उन्हें ज्ञान है, जाकर श्वास उच्चारी सो हरि पढ़े हैं कौतुक भारी। वो भगवान कृष्ण जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जब लौटते हैं तब मांगते हैं कि गुरु हम चलना चाहते हैं, हमसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। संदीपनी गुरु आश्रम जो उज्जैन में पड़ता है जी। तो वहाँ जब लौटते हैं तो उन्होंने कहा भाई हमें तो दीक्षा मिल गई है, हमें जो गुरु दक्षिणा चाहिए था इतना देर रह करके ही आपने दे दिया। अगर अब आपको कुछ देने की ही इच्छा है तो गुरु माता के पास चले जाओ। गुरु माता ने कहा कि भाई जब से आप आए हो, हमारा एक पुत्र था उस समुद्र में जाकर के डूब गया और मर गया, उसका हमें पता नहीं चला। आपके आने के बाद हम भूल गए कि मेरे भी कोई पुत्र था।
लेकिन आज जब आप जाने के लिए कह रहे तो हमें लगा कि मेरा भी कोई एक पुत्र था। यदि आप जाना चाहते हो, पुत्र भाव को समाप्त करना चाहते हो, तो हमारा पुत्र हमें वापस दे दो। भगवान समुद्र के पास गए हैं, यमराज के पास गए हैं, अपने गुरु को पुत्र को ला करके दिया। बड़ा उदाहरण है, निश्चित रूप से बड़ा उदाहरण है। ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, लोगों को अनुभूति करा है। जिसके पास भगवान गए हैं उसको अपना दिखाए हैं, हम आपके हैं, आपसे अलग नहीं। इंदौरिया टाइम से मुखातिब जो आवाम इस समय है उसे इस बात को समझना होगा कि कृष्ण मुरारी लीलाधर बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी, जिसके अनेकों नाम से उसे जिसे आराध्य के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, उनके 3 रूपों का अलग अलग बखान किया गया है। उनका बाल्य रूप अटखेलियों भरा है, उनकी किशोरावस्था उसके नटखटपन को प्रकट करती है, और जैसे ही उनके जीवन में आने का, इस लौकिक संसार में आने का जब उद्देश्य उनका पता लगता है, तो मथुरा के राजा बन के कंस को किस तरह से एक आतताई राजा के रूप में परास्त कर देते हैं, ये भी अपने आप में उनका एक बड़ा उदाहरण है। माना जाए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। आखिर इस श्लोक के इर्द गिर्द का ओरा क्या है, क्या कहता है श्लोक, क्यों आज के संदर्भ में प्रासंगिक है, जबकि आज हर उस अमानवीय दृष्टिकोण को हम अपने सामने शर्मसार होता हुआ महसूस करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उस समय द्वापर के अंतिम चरण की यही स्थिति थी। पुत्र पिता को नहीं मानता था, पिता पुत्र के प्रति वो प्रेम नहीं कर पाता था, भाई भाई से प्रेम नहीं बन पाया था, और नदियों में प्रदूषण था, वातावरण में प्रदूषण था। इस प्रदूषण को मुक्त करने के लिए, चूंकि भगवान सृष्टि जो बनाई हुई परमात्मा की है, जब सृष्टि में किसी प्रकार की विकृति आती है तो परमात्मा को कष्ट होता है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, तो उस मकान में किसी प्रकार का कोई क्षति दिखती है तो हमें लगता है कि इसे ठीक करा देना चाहिए, तो या तो स्वयं कर लेते हैं या तो किसी कारीगर को बुला के करते हैं जी। तो उसी प्रकार से जब सृष्टि में इतनी विकृति हो जाती है, पहले तो परमात्मा किसी महापुरुष को भेजता है, उस महापुरुष के द्वारा अगर उसका सुधार हो जाता है तब तो ठीक है। अगर उस महापुरुष से सुधार नहीं होता तो परमात्मा को उसे भी अवतार लेना पड़ता है। जिस परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया, एक से एक दुर्वासा श्री के ऋषि थे, जो भी कुछ करने में सामर्थ्य, भगवान परशुराम थे, सब लोग थे, पर भी भगवान परशुराम के संबंध में भी कहा गया कि तब तक भगवान परशुराम भी इंतजार करते रहे कि अब भगवान कृष्ण का अवतार हो तो मैं सुदर्शन चक्र उनका उनको दे करके इससे मुक्ति पालू। चुके उससे संभाले रहे, सृष्टि की व्यवस्था संभाले रहे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब मेरे से संभाल नहीं रही व्यवस्था, तो भगवान का अवतार होगा तो मैं उन्हें दे दूंगा, ये व्यवस्था भगवान कृष्ण संभाल लेंगे। जैसे राम अवतार में राम जी को धनुष दिया, वैसे कृष्ण अवतार में परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र, उस सुदर्शन चक्र का भगवान ने अपनी रक्षा के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया। महाभारत का इतना युद्ध होता रहा, महाभारत में लोग उनको कितनी बातें कहते रहे, लेकिन कभी उन्होंने अपने लिए उसका प्रयोग नहीं किया। यहाँ तक कि पांडवों को भी ये बात का आभास होने लगा कि अगर भगवान कृष्ण न हो तो हमारी विजय नहीं होती, लेकिन पर भी आकर के कहते कि आज इतना बड़े सेना को हमने मार दिया, इतनी विजय हमने कर दिया ऐसा। लेकिन जब भी उन्हें आपत्ति और विपत्ति आती तो उनको कोई नजर नहीं आता, उनकी कोई शक्ति नजर नहीं आती, तब भगवान कृष्ण को नजर आता। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, एक से एक महापुरुष थे, भीष्म पितामह खड़ा हो जाते, द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, उनके सामने कोई टिकने वाला योद्धा नहीं था। लेकिन अगर ये नहीं खड़े हुए तो भगवान कृष्ण ने वस्त्र के रूप में अवतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा किया। द्रौपदी को सिर्फ आभास हुआ कि भगवान कृष्ण, चूंकि जब सबसे उसकी आशा टूट गई कि भीष्म पितामह रक्षा करेंगे, द्रोणाचार्य रक्षा करेंगे, कृपाचार्य करेंगे, धृतराष्ट्र करेंगे, मेरे 5 पति रक्षा करेंगे, जब किसी से उनकी रक्षा नहीं दिखी तब भगवान कृष्ण की रक्षा के रूप में पुकारा, भगवान वस्त्र के रूप में आकर के रक्षा की। तो प्रकृति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, और चूंकि सारी कुछ परमात्मा के द्वारा निर्मित है तो उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा को यूं ही नहीं कहा जाता कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण का वो विराट रूप जो उन्होंने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिखाया, आखिर उस रूप को दिखाए जाने के पीछे क्या मंशा रही होगी और क्या उसका प्रभाव रहा। उस समय अर्जुन किंकर तब विमूढ़ हो गए थे। उनका जो अपना कर्म है कि एक मानव का कर्म क्या क्या हमें करना चाहिए, भगवान ने पहले ही जब युद्ध आरंभ हुआ उससे पहले उनको बता दें कि भाई युद्ध तो होना है,
मैंने बहुत सी कोशिश कर लिया पर युद्ध टल नहीं सकता, युद्ध तो आवश्यक है। क्योंकि यहाँ जितने भी वीर हैं वो पृथ्वी के लिए पालक नहीं रह गए, जितने भी राजा हैं पृथ्वी के रक्षक नहीं रह गए, भक्षक हो गए, इसलिए इनका संसार से विदा होना आवश्यक है। लेकिन अब विदा होने के लिए भगवान अपने ऊपर तो कुछ लेंगे नहीं, जो जैसा कर्म किया उसका फल मिलेगा। तो इसलिए अर्जुन को पहले ही लगा दिया कि आपको इंद्र के पास जाना है, वहाँ से दिव्यास्त्र अर्जित करना है, और वहीं अगर आप रहेंगे तो वहाँ आपके पास उर्वशी आपके ऊपर अप्सरा जो है वो वशीभूत होगी। जब अप्सरा वशीभूत होगी तो आपको श्राप देगी, फिर इंद्र के कहने पर वो अपना श्राप को कम करेगी, ताकि 1 साल तक आप स्त्री के रूप में रहेंगे, तब आप विराट के यहाँ जो अज्ञातवास होना है उसकी पूर्ति होगी। भगवान सारी बात जान रहे हैं, कहाँ से क्या पूर्ति होगी, कहाँ से क्या दिव्यस्त्र मिलेगा। पाशुपास्त भगवान शिव के पास भेजे, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी पहले से भगवान ने सब कुछ दे दिया। प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि युद्ध को क्यों किया जाए। अर्जुन ने कहा हमारे मामा मारे जाएंगे, नाना मारे जाएंगे, हमारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, पिता मारे जाएंगे, हमारे सगे भाई बंधु मारे जाएंगे, फिर मैं भीख मांग कर लूँगा। बोले भीख भी आप नहीं मांग सकते, भीख मांगना, चंदा मांगना, लोगों का सहयोग लेना इतना आसान काम नहीं है। और क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, क्योंकि उसका कर्म नहीं जी, तो कर्म से विमूढ़ हो रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा नहीं। तब भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुना करके समझाया, फिर उसके बाद उनको विराट रूप का दर्शन कराया। विराट रूप का दर्शन करने के बाद भी कहीं कहीं मोहित हो जाते थे, जबकि साक्षात भगवान उनके साथ विराजमान होते थे। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा कि वाह कर्ण कितना वीर था। बोले कर्ण क्या वीर था, मैं मारता था 10 हाथ उसका रथ पीछे जाता था, वो मारता था 1 हाथ पीछे जाता था, तो बहादुरी तो मेरे रथ की है। बोले तुम्हारे रथ की कोई बहादुरी नहीं। बोले क्यों, हमने पराजित कर दिया कर्ण को, जब चाहा तब पराजित कर दिया, युद्ध में भी मार डाला, अभी मैं जीवित हूँ। बोले ठीक है, तुम्हारी रक्षा कौन करता है। बोले हमारी रक्षा हमारा गांडीव करता रहा। बोले ठीक है, तो भगवान किस उतर आए रथ में। अर्जुन से बोले तुम भी जल्दी उतर आओ। बोले नहीं रथ तो मेरा। मैं बोले क्या तुम्हारा रथ है, नहीं रहा। तो भगवान ने अर्जुन को उतारा। अर्जुन को उतारने के बाद भगवान ने कहा कि पहले जो कपिध्वज है उस कपिध्वज को उतार लो। कपिध्वज उतारने के बाद भगवान ने कहा कि हनुमान जी अब आप भी रथ को छोड़ दो। जब तक हनुमान जी वहाँ रथ पे रहे, बोले भगवान हम आपकी आज्ञा से रथ पर बैठा रहा, इस रथ की पूरी कोशिश किया रक्षा करूं, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया, इस रथ की रक्षा नहीं कर पाया। इस रथ को तो कब का ही कर्ण जला चुका है। यह बात अर्जुन सुन रहे थे। अर्जुन को अहंकार हो रहा था कि रथ तो मेरे सामने पहिए दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, सारी कुछ बनी बनाई दिख रही, कह रहे कि भस्म हो चुका है। जब भगवान ने इशारा किया हनुमान जी को, हनुमान जी ने जब रथ छोड़ा, रथ से जल करके राख हो गया। तब अर्जुन को लगा कि इतना बड़ा विवेकर्ण था। बोले उसने एक से एक दिव्य अपने गुरु से सीखा था, थोड़ी सी उसने झूठ बोल के गलती किया था, जिसका उसे श्राप मिला। श्राप के कारण ही तुम उसे पराजित कर चुके हो, और तुम्हारे साथ रथ पे कौन था, तीनों त्रिलोक को लेकर के मैं बैठा था। हनुमान जी महाराज सभी देवता जो तुम्हारे पास दिव्यास्त्र आते थे, तुम्हारा दिव्यास्त्र नुकसान इसीलिए नहीं करता था कि हनुमान जी को देख करके लौट जाते थे, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मा का आशीर्वाद है कि तुम्हें देवताओं का कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं कर सकेगा। तो देख करके लौट जाता, तुम्हें लगता था कि हमें देख करके लौट जा रहा। अरे साक्षात तीनों लोग पर मैं बैठा था, हनुमान जी तुम्हारे सामने है, कपिध्वज लगा था, तब तुम्हारे रथ की दशा है। अगर नहीं होता तब फिर क्या होता। इस प्रकार से भगवान जगह जगह लोगों को शिक्षा देते रहे, जगह जगह लोगों को संस्कार देते रहे, ताकि इस पृथ्वी का भार जो ये राजा हो रहे थे उनका भार हरण करा। उनके वंश के लोग पृथ्वी के भार बढ़ रहे थे, अपने वंश के लोगों को समाप्त कराया। सखा भांजा अभिमन्यु था, भगवान जान रहे कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, लेकिन पांडवों के युद्ध से अर्जुन को दूर ले गए, ताकि आज भी पृथ्वी पर रहेगा तो भी लोगों के साथ अत्याचार करेगा, परेशान करेगा। जो पृथ्वी पर धर्म छोड़ करके अन्याय करने के पक्ष में था, सबको भगवान ने समाप्त करा दिया। तब से इंदौरिया टाइम्स अपने कोटपुतली क्षेत्र के लिए या राजस्थान के लिए या देश के लिए जो एक समाचार चैनलों को होना चाहिए, कभी राजसत्ता से नहीं डरे, कभी प्रशासनिक लोगों के सामने झुके नहीं, जो सत्य है। चूँकि हमारा जो चैनल है, समाचार है, ये चौथा स्तंभ है देश की सुरक्षा की। जो सही बात है उस बात को कहे, चाहे कैसा भी व्यक्ति कितना भी मजबूत अपने को, कितना भी बड़ा संपन्न हो, लेकिन अपनी जो सही बात हो कहे, उस काम करने में इंदौरिया टाइम्स सबसे पसंद रहा है। अपनी बात कहने में कभी डर और भय नहीं रहा।
इंदौरिया टाइम कोटपुतली की जब भी कोई समस्या आई है, देश की कोई समस्या है, प्रदेश की कोई समस्या है, उस समस्या को सबसे पहले उठाए। इसलिए इंदौरिया टाइम्स इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर उत्पन्न होकर के अपने बंधु बांधवों को हमेशा सुरक्षित रखे। जहाँ भी आपत्ति विपत्ति आई अपने खड़े नजर आए, अपने बंधु बांधवों को आपत्ति में पीछे करते रहे, सुख के समय में साथ में लेकर चलते रहे। उसी प्रकार से प्रत्येक हिंदू मानस को चाहिए कि आपस में वाद विवाद छोड़ करके आपस में स्नेह, जैसे भगवान कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ, द्वारका वासियों के साथ या मथुरा वासियों के साथ या पूरे देश के लोगों के साथ था, वैसे सबसे स्नेह प्रेम करें, सबके दुख में सम्मिलित हों, सबके साथ आनंदित रहें, सबको आनंद दें और देश की रक्षा के हर प्रकार का नौछावर करने के लिए तैयार। और मुझे याद है कि इंदौरिया टाइम्स के इनॉग्रेशन के समय में भी आप महाराज श्री का आशीर्वाद मैं प्राप्त कर सका था और आज पुनः वो जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद है। तो क्षेत्रीय आवाम को ये चाहिए कि हमारे क्षेत्र में न केवल पॉलिटिशियन बल्कि चाहे वो चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई शख्सियत क्यों ना हो, जब भी क्षेत्र को गौरवान्वित करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिभा इस बात को प्रमाणित करेगी, तभी तब इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इंदौरिया टाइम्स स्वयं उसको अपने साथ पा करके गौरवान्वित महसूस करता रहेगा।